चाहते हैं अगर जिंदगी की खुशी, अपना दिल आईना आईना कीजिए। यार तो यार हैं ऐ मेरे दोस्तों, दुश्मनों के लिए भी दुआ कीजिए। यार को यार है ऐ मेरे दोस्तों, दुश्मनों के लिए भी दुआ कीजिए। पेश कर रहा हूं, समात फरमाए। रब्बे कौनैन के जिक्र अज़कार से मोमिनों दर्द दिल की दवा कीजिए। Worship hard for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Yatha vayum samashrite sarva jivante jantavaha tatha grastama vartate tara sharama. Trishadasho dashavarsha bhargo vinde ninagnikam ekavimshati varsha va sapra varsha vapnuyat. रुद्रवो गिरीवा अश्रयत पिशाचा अव ब्रह्मादुवीशो जहीतुवं तूर्य तरुष्यतः सत्यं विभाजने बिभीदा गर्वं नवमिन्नी कुंभः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस जलसे दस्तारबंदी के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों और हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनें, इस जलसे की निस्बत कुरान करीम से है और हमें मालूम होना चाहिए कि जब कुरान से किसी चीज़ की निस्बत जुड़ जाती है तो फिर उसका मकाम और मर्तबा बड़ा बुलंद हो जाता है। अल्लाह की नज़र में इंसान की अहमियत है, लेकिन अगर वही इंसान हाफिज़ कुरान हो तो फिर उस इंसान का मकाम और मर्तबा इतना बुलंद हो जाता है कि हम और आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो अलग बात है कि इस ज़मीन पर हम उनको वो सम्मान वो मकाम नहीं देते, ये हमारी बदनसीबी, वरना इसी भारत में एक ऐसा धर्म भी है जो अपने धर्म गुरु को सिर्फ कथाओं की वजह से, मसनूई कहानियों की वजह से वो अपने अपने धर्म गुरु को दूध से नहलाकर उसकी पूजा और उसका प्रार्थना करते। मगर हम मुसलमान, हमारे सफ में सबसे मुक़द्दस हमारे उलमाए किराम है, उसके बावजूद भी हम उनको वो सम्मान नहीं दे पाते जो उनका हक है। मुसलमानों, ये बात बिल्कुल तय है,
आप चाहे उनका सम्मान करें, उनकी इज्जत उनके हिसाब से करें या ना करें, अल्लाह की नजर में इनका बहुत बड़ा मकाम और बुलंद है। कुरान करीम से जिसका रिश्ता जुड़ जाता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है और मरने के बाद कामयाबी तो उसकी कदम चूमेगी, इसमें कोई शक नहीं। कुरान से जिसका रिश्ता भी मजबूत हुआ है वो कामयाब हुआ है। अल्लाह के नबी की हदीस है, इन्नल्लाह यरफउ बिहादिल किताबि अक़वामन व यज़उ बिहिल आखरीन। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जिस कौम ने, जिस इंसान ने कुरान करीम की अहमियत उसके दिल में है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको या उन लोगों को इज्जत और सरबुलंदी दी। और जिसने भी कुरान करीम को छोड़ा है, रिश्ता मुनक़ते किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बेहुरमती करने की वजह से इस दुनिया में उसको जलील और रुसवा किया है। मुसलमान क्यों परेशान है? क्योंकि मुसलमानों का रिश्ता कुरान करीम से बहुत कमजोर है। अगर आज भी आपको देखना हो कि मौलाना अब्दुल्ला साहब जरा कोई उदाहरण देकर बताइए कि जिसका रिश्ता कुरान से मजबूत हो और दुनिया में उन्होंने इज्जत पाई हो और उनका बड़ा सम्मान हुआ हो। मैं आपको उदाहरण पेश करता हूं। 7 अक्टूबर सन 2023 से लेकर सन 2026 के जनवरी के 28 और 29 तारीख तक एक लंबी जंग होती है। यहां से तकरीबन 8,500 किलोमीटर की दूरी पर सरजमीन गजा पट्टी में, सरजमीन अंबिया, अल्लाह ने सबसे ज्यादा नबियों को फलस्तीन में पैदा किया और दुनिया की सबसे तीसरी दर्जे की मुक़द्दस मस्जिद जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकत रखी है वो मस्जिद भी फलस्तीन में पाई जाती है, मस्जिद बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक़सा। वहीं पर जमीन का एक टुकड़ा है जिसको गजा पट्टी बोलते। 466 दिन की जंग हुई। एक तरफ दुनिया की सुपर पावर ताकत की पुष्टपनाही लेने वाला जालिम इसराइल, उनके पास पूरी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सारे हथियार अवेलेबल, और एक तरफ चंद निहत्थे नौजवान जिनके सर पर पगड़ी और उनके सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी थी। पूरे 466 दिन तक, तकरीबन 550 दिन तक उनका मुकाबला ये निहत्थे जमात करती। दुनिया के सामने तो फख्र और गर्व मनाना चाहिए जालिम यहूदी इसराइल को कि हमने अपनी ताकत का, हमने 60,000 टन RDX को की बारिश की गजा पट्टी में। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि उस जंग में जीत किनकी होती है? इसराइल की नहीं होती, बल्कि उस जंग में जीत अगर किसी की होती है तो वो 5,000 हमास के नौजवानों की जीत होती है। आज की तारीख में वो जीत सिर्फ 5,000 नौजवान नहीं थे। जब इसराइली आर्मी, जब चीफ उसका एनालाइज करता, इस पर तहकीक करता है कि जरा बताओ तो इनके पास ताकत कहां से आती है? ये निहत्थे हैं, इनके पास तो बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं, इनके पास तो तीर तफंग नहीं, इनके पास AK-47 भी नहीं। आखिर इनके पास ताकत कहां से आती है? इनको मोटिवेशन कहां से मिलता है? इनके अंदर एनर्जी कहां से आती? दुनिया की सबसे मजबूत एजेंसी मोसाद ने जब इस पर तहकीक की तो बताया गया कि ये वो नौजवान है जो रात को इशा की नमाज पढ़कर सोते हैं। 5 घंटा सोने के बाद ये वजू करते हैं और तहज्जुद के लिए नीयत बांधते हैं। 2-2, 3-3 पारा कुरान करीम की तिलावत करते हैं तहज्जुद की नमाज में। और फिर मगरिब फजर की अजान होती है,
नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद फिर ये कुरान करीम की तिलावत करते हैं और फिर मैदान कारजार में सर पे कफन बांध कर निकल जाते। हर दिन का ये मामूल है, हर रात का ये मामूल। इसी बीच में किसी कहने वाले ने कहा कि ये तो उनका अमल हो गया, चलो वो अपने रब की इबादत करते हैं, जैसे हम जीसस को मानते हैं, मूसा को मानते हैं, ऐसे वो अपने रब को मानते हैं। कहा कि मानना नहीं है, इनकी ताकत की जो वजह है, जो राज है, वो यही अमल है इनका। किसी कहने वाले ने कहा कि जब तक इनके पास इनका कुरान है तब तक दुनिया की कोई ताकत इस कौम को हरा नहीं सकती है। जब तक इनका कुरान से मजबूत रिश्ता रहा है तो दुनिया की बड़ी बड़ी बातिल ताकतों ने इनके सामने सर झुकाए। यही वजह है कि 466 दिन के एक लंबे जंग के बाद कौन जीतता है जंग? 5000 नौजवान, और वो नौजवान थे जिन्हें अपने कुरान से बेपनाह मोहब्बत थी। जैसे हमारे भारत में हमारे नौजवानों को हॉलीवुड, लॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड की फिल्में और उनके गाने याद होते। इनसे पूछ लीजिए कि सूरह फातिहा सुना सकते हो? उनकी नानी मर जाएगी, वो कभी सूरह फातिहा नहीं सुना सकता। हमारा नौजवान अभी सिर्फ पूछ लीजिए कि किसी फिल्म के बारे में कि इस फिल्म ने कितनी कमाई की है, कौन से फिल्म कमाने वाली है, हमारा जवान बता सकता है आपको। मैच इंडिया पाकिस्तान का कब होने वाला वो भी बता सकता। लेकिन अल्लाह के नबी के बारे में, सीरत के बारे में अगर पूछ लिया जाए, सूरह इखलास के बारे में पूछ लिया जाए कि जरा पढ़कर सुना सकते हो? कैन यू टेल मी द स्मॉलेस्ट सूरा इन कुरान करीम दैट इज कॉल्ड सूरह इखलास? क्या पढ़कर सुना सकते हो? नहीं बता सकता। आप क्या कहेंगे कि रिश्ता अच्छा है कुरान से? बिल्कुल रिश्ता अच्छा नहीं, रिश्ता कमजोर। जब आपका रिश्ता कुरान से इतना कमजोर होगा तो उत्तर प्रदेश का लाल बुजक्कर भी आपको आंखें दिखाएगा, और आसाम का वो एक पागल आदमी वो कहता है क्या कि जरा पूछिए, हमने मुसलमानों को बुलाया और मुसलमानों से हमने कहा कि तुमको हाफिज साहब चाहिए कि तुमको डॉक्टर चाहिए? तो सब मुसलमानों ने बोला कि हमको हाफिज साहब नहीं, हमको डॉक्टर चाहिए। हमने फिर मुसलमानों से पूछा कि जरा बताओ कि तुमको मुल्ला चाहिए, ये लफ्ज़ मुल्ला चाहिए, मौलाना साहब चाहिए कि तुमको मास्टर चाहिए? तो सब मुसलमानों ने कहा कि मास्टर चाहिए। हमने फिर पूछा कि जरा बताओ तुमको मुफ्ती साहब चाहिए कि तुमको साइंटिस्ट चाहिए? तो सब मुसलमानों ने कहा कि हमें साइंटिस्ट चाहिए, मुफ्ती नहीं चाहिए। जब पूरे आसाम के मुसलमानों ने यह कहा कि हमको मुल्ला, मौलवी, कारी, हाफिज, आलिम नहीं चाहिए, हमको चाहिए डॉक्टर, हमको चाहिए पायलट, हमको चाहिए प्रोफेसर, हमको चाहिए इंजीनियर, हमको चाहिए पायलट, उसी दिन हमने फैसला किया कि आसाम में जितने मदरसे हैं सब मदरसों में ताले लगा दो। और उसने लगाया। उसने तकरीबन 1303 मदरसे बंद किए आसाम में। पिछले एक साल में 1303 मदरसे बंद कर दिए गए। कितने मदरसे? 1303 मदरसे बंद कर दिए गए। आसाम के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने 1300 मदरसे बंद किए। और उसने क्या कह के बंद किया कि मदरसों में हाफिज बनाया जाता है, कारी साहब पैदा होता है, मौलाना साहब बनता है, आलिम साहब बनता है, मुफ्ती साहब बनता है, जज साहब बनता है। इसीलिए मदरसों को हमने बंद कर दिया और हम इन मदरसों को स्कूल में बदल दिया है। अब से हम मास्टर बनाएंगे, हम डॉक्टर बनाएंगे, हम इंजीनियर बनाएंगे, हम पायलट बनाएंगे। उस बेवकूफ, उस जाहिल सीएम से जरा कोई बताए कि इस उम्मत का वजूद
इनके अगराज व मकासद, मुसलमानों का मकसद दुनिया में आने का क्या मकसद है, मुसलमानों का मनुष्य विषय क्या है इस धरती पे पैदा होने का, जरा बताओ। इबादत है कि नहीं? अल्लाह की इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। I created the mankind of the world on the earth. There is nothing but to worship for one God. एक अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है। डॉक्टर बनना, मास्टर बनना, वैज्ञानिक बनना ये जरूरत है बस। दुनिया के अंदर में ज्यादा पैसा कमाना हो तो इन फील्ड को अपनाया जाए, वरना अगर रब को कमाना है, रब को पाना है, रब का ज्यादा महबूब बनना है तो तुम्हें हाफिज कुरान बनना पड़ेगा, तुम्हें आलिम दीन बनना पड़ेगा, तुम्हें काज़ी शरीयत बनना पड़ेगा। क्या दुनिया के अंदर किसी मास्टर, किसी प्रोफेसर, किसी डीएम से मरने के बाद रब कहेगा क्या डीएम साहब तुम दुनिया में कलेक्टर थे अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के और आज तुम आखिरत में आए हो तो मैं तुम्हारा कैसे सम्मान न करूं? तुम्हारे डीएम की होने की वजह से जाओ तुम 50 लोगों को जन्नत में लेकर जाओ। अल्लाह डीएम से कहेगा कि हाफिज कुरान से कहेगा? हाफिज कुरान से रब कहेगा। अगरचे तिरमिजी की रिवायत है, सनदन ज़ईफ है, लेकिन इस रिवायत को फजीलत के लिए पेश कर सकते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हाफिज कुरान से, एक हाफिज कुरान से कहा जाएगा कल कयामत में कि हाफिज अपने खानदान के 10 आदमियों को लो जिन पर जहन्नम का फैसला हो चुका है, उन्हें अपने दोनों बाजुओं में पकड़कर जन्नत के दरवाजे पर चढ़ता जा, कुरान करीम की तिलावत करता जा। यह मकाम और मर्तबा हाफिज कुरान का, यह मकाम और मर्तबा एक आलिम दीन का, यह मकाम और मर्तबा एक कुरान के हाफिज का है। उसके माँ बाप को सूरज से कहीं ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर और मास्टर और इंजीनियर और पायलट बनने से ही पैसा कमाता और दुनिया में तरक्की कर सकता। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डॉक्टर जिसने किताब लिखी है, जिसकी किताब बनकर आज आदमी डॉक्टर बनता है, उस किताब को लिखने वाला कोई प्रोफेसर नहीं, उस किताब को लिखने वाला एक हाफिज कुरान जिनका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना। अल कानून किताब लिखने वाला कौन? शेख हुसैन इब्न अली सीना, जिसको पढ़कर डॉक्टर एमडी डॉक्टर बनता। 1923 में डॉक्टरों का इमाम का खिताब किसको मिला? हाफिज कुरान को मिला, जिनका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी। ऑपरेशन करने के लिए दुनिया किसके औजार को इस्तेमाल करती? एक मदरसे का प्रोडक्ट अबुल कासिम ज़हरावी के बताए हुए उनके इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती। केमिस्ट्री का बानी कौन? जाबिर इब्न हय्यान। जड़ी बूटी दवाइयों का बानी कौन? जुनैद बगदादी। 1 से लेकर 10 तक आदत को लिखने वाला कौन? मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी। ये वो लोग हैं जिनका रिश्ता कुरान करीम से जुड़ा होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर बड़े बड़े कारनामा अंजाम दिए। इसका ये मतलब नहीं है कि जो हाफिज कुरान होता है तो वो सिर्फ मस्जिद में मुअज्जिन बन सकता, इमाम बन सकता। वो तो उनका मकाम और मर्तबा। देखिए, औरतों को अभी मना कर दीजिए कुछ देर के लिए, बाद में चढ़ाइएगा। अभी कर दीजिए, अभी दे दीजिए, आप आए तो दे दीजिए, आप दे दीजिए, लेकिन अभी मत आने दीजिए। पहले बात तो ये सिस्टम ही गलत है। आइंदा कभी भी जलसा कीजिए तो औरतों का सेपरेट बनाइए। उधर औरतें खड़ी है, उधर लड़का खड़ा। पेट्रोल और पानी को, पेट्रोल और आग को एक साथ आपने जमा कर दिया। जलसा काबिल इस्लाह होना चाहिए, इस्लाह के गर्ज से होना चाहिए। आइंदा कभी भी कीजिए तो आप 2 हिस्सों में बांटिए। औरतों को पर्दे में उनका इंतजाम कीजिए, अगर रात को करते हैं तो, नहीं तो दिन में रखें उनका प्रोग्राम। ये मेरा एक मशवरा नहीं, बल्कि मेरा एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सुझाव है आपके लिए कि आप इस तरह करें।
वरना एक ही महफिल में औरतें आ रही है, कोई सत्संग नहीं है। सत्संग में ऐसा होता है, हिंदुओं के यहाँ ऐसा होता है कि एक तरफ नारी शक्ति है, एक तरफ युवा शक्ति बैठा है, और वहां पर औरतों के लिए बाज़ाब्ता सेपरेशन होना चाहिए, औरतों के लिए पर्दे का बंदोबस्त होना चाहिए। सारे खुराफात तो के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं कर सकते, कम से कम दीनी इस्लाही मजलिस को तो उस हद तक रखिए। ठीक है, अच्छी बात है, हमारी समाज के माओ बेटियों को भी दीन की बातें उनको सुनना उनके लिए भी जरूरी है, लेकिन आप वो बंदोबस्त कीजिए। अगर यहीं पर एक पर्दा पूरे घेर देते उनको, कुछ नहीं होता, पिंडाल वाले से कहा जाता वो अगर सेपरेट कर देता तो ज्यादा अच्छा रहता। या आपके ज्यादातर बारसोई के इलाके में ये बीमारी पाई जाती, एक ही पिंडाल है, एक ही में एक तरफ मर्द है एक तरफ औरत है। शरीयत से बढ़कर ना हम है ना आप है, शरीयत में इजाजत और परमिशन नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है। एक साथ एक सफ में खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो एक सफ में बैठकर जलसा कैसे सुन सकते? अल्लाह के फरिश्तों की हाजिरी होती, और जब हम लोग बदनज़मी करते हैं तो फिर वो बेबरकत वो प्रोग्राम हो जाता है ना। इसीलिए आइंदा के लिए हमेशा इसका ध्यान रखिए आप लोग, वरना फिर इस तरह का प्रोग्राम हमारे लिए निजात का जरिया नहीं, बाइसे जुर्म। इसीलिए नहीं, अभी जो बैठे हैं तो रहने दीजिए, आइंदा के लिए नज्म कीजिएगा आप लोग, आइंदा के लिए हम बोल रहे हैं। अभी जो औरतें जहां पर है वहीं पर रहे, इसलिए कि उधर हमने देखा वातावा लड़का लड़कियां एक साथ खड़े हैं, बातें कर रहे हैं आपस में। समाज के कुछ नौजवान ऐसे भी होते हैं जो नौजवान नहीं होते, नौजवानों की शक्ल में शैतान होते हैं। वो अपनी आदत से बाज नहीं आते, वो जलसे में आते हैं, उनका मकसद कुछ और होता। इसीलिए जलसा चूंकि बहुत मुबारक जगह, अब इन हाफिज कुरान को देख रहे, कोई इनकी कोई ऐसी वैसी अहमियत है? अरे रब्बे जुल जलाल जिसको कहेगा कि तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं, जैसे तुम दुनिया में कुरान पढ़ते थे ऐसे ही कुरान पढ़ो और जन्नत में जाओ, ये उनका मकाम, उनके लिए दीनी महफिल मुनाकिद की गई है। ये महफिल की बड़ी अहमियत और बड़ी निस्बत है, लेकिन इसको थोड़ा अगर इस हिसाब से करते, औरतों के लिए एक अलग बनाइए आप लोग। पूरे बारसोई के टोटल मदरसा और जलसे वालों से मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज की आप लोग जरा ध्यान और तवज्जो दें इस चीज के ऊपर, वरना इससे सही पैगाम नहीं जाता है समाज में और सोसाइटी में। हमारी समाज की माओ बेटियों की बड़ी जिम्मेदारी होती है माशरे की इस्लाह के लिए, और उन्हीं की मेहनत और उन्हीं की जिद पर हमारे बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं। जब माँ ठान लेती है कि बेटे को हाफिज बनाना है तो बाप फिर कुछ नहीं कर सकता, वो बनाकर ही बच्चे को दम लेती है। और अच्छी बात, हमारी माँ बहनों में जो जुस्तजू है, हमारी माँ और बहनों के अंदर जो ये उमंग है कि हमारा बच्चा हाफिज कुरान बने, माँ और बहनों के अंदर ही है। वालिदैन वालिद के ऊपर, बाप के ऊपर कम होता। बाप तो सोचता है कि चलो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, हमें साथ देगा, सहारा देगा, कमाएगा। मेरे भाइयों, हम लोग कभी कभी ऐसा होता है ना कि गलत सिमत में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सवाब मिलने के बजाय, बरकत अल्लाह की तरफ से नाजिल होने के बजाय वो चीज बेबरकती की शिकार हो जाती। आइंदा इसका ख्याल रखें आप लोग। और अभी खुदा के वास्ते कोई अभी गमला वमला लेकर मत आइए, उनको हार वार मत पहनाइए। अच्छी बात है, आपको खुशी है, आप उनको इनाम दीजिए, आप उनको सम्मान दीजिए। आखिर में आपको वक्त दिया जाएगा 10 या 15 मिनट के लिए, आप खूब उनको चुमाइए। जितना नया कपड़ा सब लाकर इनके गले में डाल दीजिए, अच्छी बात है। जितना तोहफा दीजिए तो और भी अच्छी बात है, कौन मना करता? तोहफा मिलना चाहिए, ज्यादा दीजिए, कम मत दीजिए, ज्यादा मिलना चाहिए। नजराना और हदिया कम नहीं मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए। और जो तरावी में नमाज पढ़ाते, तरावी में जो कुरान हुफ़ाज़ किराम पढ़ाते, मैं तो कहता हूं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हाफिज कुरान हैं, वो जो तरावी पढ़ाते, उनको खूब दीजिए बढ़ा चढ़ा। वहां फतवा मत लगाइए कि कुरान करीम की उजरत आपके लिए हराम है, आप कुरान करीम की उजरत नहीं दे सकते, ना हम दे सकते। बच्चा हाफिज कुरान बना है, मदरसे में और पढ़ेगा, किताबें खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, अपना पढ़ाई का इंतजाम करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा हो सके उनको आप ताउन पेश कीजिए, उनको आप तोहफे और नजराना समझ करके उनको दीजिए। बहरकैफ बात ये चल रही थी कि हमारा रिश्ता आज कुरान करीम से कमजोर,
ये सिर्फ जलसे में अगर सुनकर हम चले गए काम नहीं बनेगा। कल से ये तय करो मेरे नौजवानों कि अगर आप कुरान करीम की तिलावत नहीं जानते हैं तो आप कुरान करीम की तिलावत करेंगे। कुरान करीम को पढ़ना नहीं जानते हैं तो आपने आलिम के पास जाकर कुरान करीम की तिलावत को सीखेंगे। और कोई गुनाह की बात नहीं, सीखिए। एक हर्फ पर रब 10 नेकी देता। मन क़रा हर्फम मिन किताबिल्लाहि फलहु बि हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई एक हर्फ पढ़ता है कुरान करीम का तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 नेकियां अता फरमाते हैं। अरे ये तो बिल्कुल अल्लाह के नबी की पेशीन गोई है, बशारत है, इसमें कोई शक नहीं। हिंदू लोगों को तो सिर्फ उनका एक किस्सा कहानी की बातों पर उनको इतना विश्वास होता है कि मर मर कर लोग गंगा स्नान कर रहा है। कुंभ के मेले में जो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं ये किसी ग्रंथ में नहीं है, ऋग्वेद में नहीं है, यजुर्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, अथर्ववेद में नहीं है, रामायण महाभारत गीता में नहीं है, पुराण में नहीं है, उपनिषद में नहीं, कहीं नहीं, बल्कि सिर्फ लफ्ज कुंभ ऋग्वेद में एक जगह पर मिलता है। विभेदा गर्वम नवमिन्नी कुंभा, लफ्ज कुंभ मिलता है ऋग्वेद में 10वें अध्याय के 90वां सूक्त के 7वें मंडल में मिलता है लफ्ज कुंभा। और यह लफ्ज कुंभ प्रयागराज के लिए भी इस्तेमाल नहीं होगा। यहां जो लफ्ज इस्तेमाल होगा है वो प्रयागराज में कुंभ मेले के लिए भी, महाकुंभ के मेले के लिए भी यूज नहीं हुआ, बल्कि इस मंत्र में परमात्मा ने, ईश्वर ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कुंभा, वो कच्चे घड़े के लिए इस्तेमाल हुआ। कच्चा घड़ा कमजोर होता है, आप जोर से घूंसा मारिए तो टूट जाएगा, वही यहां इस्तेमाल हुआ है। नवमिन्नी विभेदा, नवमिन्नी विभेदा गर्वम नवमिन्नी कुंभा। इंद्रजीत देवता, हिंदू भाइयों में देवता अलग अलग होता है। पैदा करने वाला ब्रह्मा होता है, मारने वाला रूह आत्मा खींचने वाला यमराज होता है। पापिष्ठास्ते परम शांति यमरूपम भयंकरम, आत्मा जो खींचता है आदमी का, मलकुल मौत जिनको हम बोलते हैं, उसको हिंदू भाई उनको यमराज बोलते हैं ना कि तू कहीं का यमराज है, मुझे डरा रहा, बोलते हैं ना यमराज, यानी तू कहीं मेरी आत्मा को निकाल लेगा। तो हिंदू भाइयों में, सनातनी में कॉन्सेप्ट है, वो उनका ये कॉन्सेप्ट है कि पैदा करने वाला परमात्मा ब्रह्मा है, जिलाने वाला परमात्मा विष्णु है, आत्मा निकालने वाला परमात्मा यमराज है, भूकंप लाने वाला परमात्मा शिव जी है, अकल देने वाला परमात्मा दुर्गे माता है, दौलत देने वाली देवी माता लक्ष्मी है, और आदमी को फन हुनर देने वाली देवी देवता सरस्वती माते हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हालांकि इन सब का मकसद, इन सब परमात्माओं की विशेषताएं सब एक ही ईश्वर की विशेषताएं हैं। इंद्रम मित्रम वरुण मग्निमाही रथो देवस्य सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा बुधा वदन्ति। परमात्मा एक है, अनेक अनेक उनकी विशेषताएं हैं। बताने वाले न होने की वजह से उनमें ये सारे खुराफात पैदा हो गए। अगर हमारे बीच से भी मदरसा और मकतब बंद हो गया तो हम भी एक खुदा के बजाय रहमान को अलग खुदा मानेंगे, रहीम को दूसरा खुदा मानेंगे, अल कहार को तीसरा खुदा मानेंगे, अल जब्बार को चौथा खुदा मानेंगे, अल वदूद को खुदा मानेंगे। यानी 99 जो रब के नाम है, सिफाती नाम, उन 99 को हम खुदा मान लेंगे अगर कोई आलिम दीन हाफिज कुरान कारी कुरान नहीं रहा तो। कोशिशें जारी है आपके मदरसों में ताले लगाने की। आसाम का सीएम ने तो बंद किया। उस आसाम के सीएम से बताया जाए कि जरा बताओ, इतने बड़े दुनिया के अंदर कारनामे किसने किए? हाफिज कुरानों ने किए। और हाफिज कुरान मदरसा चलाने वाला आज भी इतना सक्षम होता है कि जब देश को आजाद करना था तो उस वक्त कोई मास्टर आया था सीएम साहब, आप बताइए, आप में से भी कोई बताए
कि इस देश को जब आजाद करना था तो कोई इंजीनियर आया था, कोई डॉक्टर था मैदान में, कोई पायलट था मैदान में, किसी कॉलेज की यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर था, कोई वीसी वाइस चांसलर था। जब अंग्रेज से मुकाबले की बात आई तो सबसे पहले जिहाद का फतवा किसी ने दिया तो शेर हिंदुस्तान सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने दिया, जो एक मदरसे के मोहतमिम थे। उसके बाद जब इस देश को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा होना हुआ तो 50 लोगों की एक जमात लेकर 1831 में बालाकोट की पहाड़ी पर खड़ा होने वाला उस मर्द मुजाहिद का नाम सैयद अहमद शहीद बरेलवी था, जो एक मदरसे का पढ़ा लिखा था, कोई मास्टर नहीं था, कोई प्रोफेसर नहीं था और कोई इंजीनियर नहीं था, कोई लॉयर नहीं था, कोई जज नहीं था। आसाम के सीएम साहब जब अंग्रेज को डराना था, जब अंग्रेज के ऑफिस में जाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर अगर किसी मर्द मुजाहिद ने बरतानिया में अंग्रेज के ऑफिस में जाकर अगर किसी ने बबांगे दुहल कहा है कि तुम हमारे मुल्क हिंदुस्तान को कब छोड़ोगे जरा बताओ, अंग्रेज ने कहा कि नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा कि जब तक तुम मेरे देश को आजाद नहीं करोगे मैं मोहम्मद अली जौहर, मैं मुल्क हिंदुस्तान नहीं जाऊंगा, तुम्हें इस देश को आजाद करना पड़ेगा, तुम्हें इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद करना पड़ेगा। अंग्रेज से बहस करने वाला कौन था? मोहम्मद अली जौहर कोई प्रोफेसर नहीं थे, मोहम्मद अली जौहर किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं थे, मोहम्मद अली जौहर कोई लॉयर नहीं थे, बल्कि वो एक मदरसे का आलिम दीन मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक आलिम दीन थे जो मदरसे के प्रोडक्ट थे। तो इससे ये पता चला कि जो बड़े मुजाहिदीन भी पैदा हुए हैं तो इन्हीं मदरसों से पैदा हुए। लेकिन हमारा रिश्ता कमजोर होने की बुनियाद पर जो चाहता है कुरान और हदीस पर टिप्पणी करके चला जाता है। अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद नहीं आती। यही हमने कहा ना, चूंकि हमारा विश्वास कुरान से घटा हुआ, अल्लाह की मदद नहीं आती। अल्लाह की मदद के लिए 2-3 चीज जरूरी है, नेक अमल का होना, ईमान का होना। वो दोनों ही चीज मुसलमानों में नहीं, ईमान भी यकीन भी नहीं है, नेक अमल भी नहीं। हिंदुओं में ऐसा है, हिंदू मर जाएगा कट जाएगा लेकिन अपने आस्था को निभाए। किसी भी हिंदू को कह ली जा रही तुम लोग गंगा में स्नान करते हो, गंगा की पानी तो वैसे भी पहले से भी नापाक है, उसमें गंदगी है, गंगे माते में गंगा जी में जाकर स्नान करते हो तो गंगा खुद ही नापाक है, तो तुमको कैसे पाक कर सकती है गंगा? अभी देख लीजिएगा कि आपकी खैरियत नहीं अगर आपने ऐसी टिप्पणी कर दी तो। क्यों? क्योंकि उनका आस्था है, उनका आस्था यह है कि हम 144 साल के बाद जब हम महाकुंभ के मेले में जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा। किसने कहा? उनके गुरु ने कहा, उनके वेदों में नहीं, उनके शास्त्रों में नहीं। उनके शास्त्रों में तो यही मंत्र है, विभेदा गर्वम नवमिन्नी कुंभा। हिंदू भाइयों के यहाँ अलग अलग देवी देवता मैंने बताया अभी, तो उनके यहाँ एक देवी कौन, एक देवता कौन है? एक देवता है बारिश बरसाने वाला देवता, उसका नाम है इंद्रजीत। इंद्रजीत देवता पहाड़ों से, बादलों से, आसमान से, जमीन से पानी जमा करता है। किसके लिए? मनुष्य के लिए। और वही इंद्रजीत देवता पर्वत में जाता है, पहाड़ों में, उन पहाड़ों को कच्चे घड़े की तरह तोड़ता है और तोड़ने के बाद तब पानी लाता है। कुंभा यहाँ पर कच्चे घड़े के लिए इस्तेमाल हुआ, कच्चे घड़े की तरह तोड़कर लोगों के लिए पानी बरसाता है। तो फिर हिंदू भाई इतना बड़ा त्योहार, तकरीबन 150-200 आदमी का डेथ हो गया, मर गए, 1500 लोग गायब हो चुके हैं, तब भी अपनी जान जोखिम में डालकर जा रहे गंगा स्नान करने के लिए। और उनका अकीदा यह कि हम गंगा स्नान करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। जैसे मुसलमान समझता है कि हम हज करने चले जाएंगे तो हमारे हज में चले जाने के बाद हमारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। बिल्कुल गलत सोच। मुसलमान भी अगर सोचता है तो गलत सोचता है।
हिंदू भी सोचता है कि हम कुंभ के मेले में जाएंगे। लाल बुझक्कर साहब ने 7,500 करोड़ रुपए खर्च करके कुंभ के मेले का आयोजन किया है। कुंभ का मेला 12 साल में एक बार आता है, महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है। कुंभ का मेला 4 शहर में बसाया जाता है, हरिद्वार के अंदर, प्रयागराज के अंदर, नासिक के अंदर, उज्जैन के अंदर, इन्हीं 4 जगहों में, क्योंकि यही इन्हीं 4 जगहों में अमृत जल गिरा था। अमृत जल का मतलब समझते? अमृत जल का मतलब ये होता है हिंदू धर्म में, अगर कोई अमृत जल एक मर्तबा पी ले तो हमेशा के लिए वह अमर हो जाता, वो कभी मरता नहीं है। ये अकीदा, हालांकि ये अकीदा ऋग्वेद के हिसाब से गलत है। युना पिता जनिता युविधाता धामानि वै पूनानि विश्वा युदेवानाम नामदायक इव्दम संप्रश्नम भुनायन्तयर्या अविक्तम विक्ति मापन्यम मन्यन्ति माम अबुद्धम परम भाव मजानन्तो ममाभियमानुत्तमम। तमाम कायनात की सारी चीजों को मौत के चक्रव्यूह से गुजरना होगा और परमात्मा के पास जाना होगा और परमात्मा के पास अपने किए का हिसाब देना होगा। यानी तुमने दुनिया में क्या किया? तुम अगर सीएम थे, लाल बुझक्कर थे, तो तुमने बुलडोजर से कितनों के घर तोड़े, वो भी हिसाब देना होगा। तुम सीएम थे, लाल बुझक्कर थे, तुम गाय को अपना माता माने, तो कितने गाय माता को तुमने उनका सम्मान दिया है। गाय का गोश्त अगर एक पाव उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान के पास मिल जाए तो उसकी हड्डी में गोली ठोकने की, गोली मारने की का आदेश है पूरे तौर पर। हर किसी से सवाल और जवाब होगा, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो डीएसपी हो। एक एक हिसाब, एक एक अमल का हिसाब होगा। अगर किसी इंसान के ऊपर जुल्म ज्यादती की गई है तो उसका भी हिसाब होगा। जुल्म ज्यादती, बहुत से पुलिस वाले भाई अपने वर्दी के नशे में, अरे नहीं हमसे कोई सवाल नहीं होगा, हम पर पावर है और हमको जैसे दुनिया के अंदर में भारत के कानून ने हमें इजाजत दी किसी को थप्पड़ मारने की, हमें परमिशन है, तो ऐसे हमें परमात्मा भी है, वहां महापड़ले में मरने के बाद हमसे सवाल नहीं करेगा। सवाल करेगा, कुरान में है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाजिरा। एक एक अमल मुसलमानों का रब के पास मिलेगा। एक एक अमल, एक साथ एक लम्हा भी आपका खाली नहीं जा रहा। दो मुमकिन नकीर आपके कंधे पर बैठे हुए, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, आप जो भी कुछ करते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता। जैसे हमारी तकरीर है अभी कैमराओं में, इन मोबाइल के मेमोरीज के अंदर में रिकॉर्ड हो रही। ये कल चलकर आप एक एक मोमेंट को देख सकते। ऐसे ही ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। ये अल्लाह का कैमरा हर एक मुसलमानों के कंधे पर लगा हुआ होता। वो क्या कर रहा है, कहां जा रहा, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा। अभी मधुबनी में एक इमाम साहब को बड़ी बेदर्दी के साथ मारा जाता। मारने वाला कौन? डीएसपी। और वो डीएसपी कहता है कि हमको अधिकार है मारने का। डीएसपी साहब, आपको मारने का अधिकार नहीं है। किसी इमाम को मारने की परमिशन, इमाम कौन होता है मुसलमानों? इमाम मुसलमानों का सबसे बड़ा मोहतरम और काबिल सम्मान होता। मुस्लिम मुआशरे में इमाम से बड़ा कोई भी काबिल सम्मान नहीं होता जमीन पर, क्योंकि 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अपने सर पर लेकर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पहुंचता। उस इमाम को भी 19 जनवरी को उसको इतना मारा गया, बड़ी बेरहमी से मारा गया। 3 दिन तक बेचारे दरभंगा हॉस्पिटल में जाकर एडमिट रहा। उसका जुर्म क्या था? वो कोई रेपिस्ट था या वो कोई मुजरिम था या उसने किसी के घर पे डाका डाला था? नहीं, वो बेचारा अपने ससुराल से आ रहा था। डीएसपी ने सड़क के ऊपर कहा रुक जाओ। उसको रोकते रोकते, गाड़ी रोकते रोकते उसको कुछ दूर 50 मीटर दूर जाकर उसकी गाड़ी रुकी। डीएसपी पहुंचकर उसको थप्पड़ मारता। उसके चेहरे पर दाढ़ी देखते, सर पर टोपी देखते, उसका खून और 4 ग्राम कम हो जाता। कि अच्छा ये मौलाना, ये मुल्ला, तुमको हाथ वहां पर दिया, तुमने वहां पर गाड़ी क्यों नहीं रोकी? इसलिए इतना मारा उस बेचारे को, इतना मारा कि पानी 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 मांगने लगा तो उसको पानी भी नहीं दे रहा था। कहा कि तुमको याद दिलाता, तुम मुल्लाओं को याद दिलाता। अरे तुम पुलिस वाले थे कि पुलिस वाले गुंडे थे?
तुम राक्षस थे। आर्टिकल 21 नहीं पढ़ा तुमने, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भारत के एक एक नागरिक की जान की रक्षा करना एक एक पुलिस वालों का कर्तव्य है, उनके वर्दी का फर्ज है कि इस देश के एक एक नागरिक की जान की रक्षा होनी चाहिए। जैसे एक ब्राह्मण की जान की कीमत है, वैसे एक मुसलमान की जान की कीमत है। 20 साल से वो इमामती कर रहा था बेचारा, उसको इतना मारा कि उसको लंगड़ा और लूल्हा कर दिया। और हद तो यह है कि उस डीएसपी के ऊपर आज तक एफआईआर नहीं हुआ। मैं रात उसी गांव के जलसे में था, मैंने पूछा कि जरा पता लगाइए तो उस बेचारे का क्या हाल है। तो इलाकाई लोगों ने कहा कि मौलाना डीएसपी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है अभी तक। का फिर सस्पेंड किसको किया गया? कहा कि आसपास में जो कांस्टेबल लोग थे उनको सस्पेंड कर दिया, और जो मुजरिम था और जो क्रिमिनल था डीएसपी, उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हम मुसलमान भी बुज़दिल हैं, कोई मैदान में नहीं आया। अगर किसी दयालु सिंह को आप मार दीजिए तो अभी 50-50 लाख रुपए लेकर उनके लीडरान पहुंच जाते हैं मदद के लिए। लेकिन यहां पर एक इमाम को बड़ी बेदर्दी के साथ मारा गया। हमारे समाज में भी तो मुस्लिम लीडरान हैं, वही का एक मंत्री है मोहम्मद फैयाज साहब, बिहार के सरकार में मंत्री हैं, बड़ी बड़ी कॉलेजेस हैं उनके मुंह में दही जमा हुआ। एक इमाम को तड़पा तड़पा कर मारा गया, आज तक मारने वाले पर केस बुक नहीं हुआ। क्या वजह है आखिर? इस उम्मत का रखवाला कौन होगा? हमारी मिल्ली तंजीमों के कायदीन तो जनाब ऐश परस्त हो गए, आराम परस्त हो गए, उनको कोई सरोकार नहीं है कि आलिम दीन को मारा जा रहा है, कि हाफिज कुरान को मारा जा रहा। इसीलिए मुसलमानों, अपना अमल मजबूत करो, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो। जैसा गजा पट्टी के 5000 नौजवानों ने कोई मदद के लिए नहीं आया, अपनी ईमानी ताकत के बलबूते पर उन्होंने यहूदियों को धूल चटाया। जजीरतुल अरब वाले नहीं आए, कतर वाले नहीं आए, तुर्की नहीं आया मदद के लिए, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड अरब अमीरात नहीं आया कोई मदद के लिए। उन्होंने अपनी ईमानी ताकत की वजह से अंग्रेजों को झुकाया। और भारत के मुसलमानों, तुम्हारी शरीयत लड़ने की इजाजत देता, भारत का संविधान कानूनी लड़ाई लड़ने की इजाजत देता। आखिर हम लोग जागेंगे कब? तभी जागेंगे जब हमारा ईमान मजबूत होगा। कोई नहीं किया, बेचारे इमाम साहब ऐसे पड़े, उनको कोई मुआवजा भी नहीं। ये तो छोड़ी, अभी 3 दिन पहले एक 15 साल की बच्ची की मौत हो गई, उसको ईंट से कुचल कुचल कर मार दिया गया। कहां पे? तेलंगाना के अंदर। उसका बाप और वो बेटी दोनों जा रहे थे किसी काम से, रास्ते में बाप को पेशाब की जरूरत पड़ी, तो उसने सोचा कि हम यही घर के किसी के घर के किनारे पीछे में पेशाब कर लेते हैं। तो कर रहा था तो अचानक से कुछ नौजवान आए, रिट्टी पिट्टी क्या नाम है उन नालायकों का, जालिमों का, और उन्होंने उसके बाप के ऊपर हमला कर दिया। इतना कर सकते थे कि अरे तुमने पेशाब किया, इसको साफ करो, या तुमने पेशाब किया, एक थप्पड़ मार देते, जाओ तुम, यहाँ पेशाब की जगह नहीं है, बात खत्म थी। कम से कम 35 से 40 नहीं 45 नौजवान इकट्ठे हो गए और देखा कि मोहम्मद इस्माइल नाम है, दाढ़ी होगी, तो उसको इतना मारा। बेटी ने देखा कि अब्बा को मार रहे हैं, वो बेटी 14-15 साल की थी, वो बेटी हिम्मत करके पहुंची उसके पास। पहुंचने के बाद उन जालिमों ने बाप को छोड़ दिया, बेटी पर पिल पड़े और बेटी को ईंट से कुचला, उनके पैरों को तोड़ा, रीढ़ की हड्डी पे मारा, सर पर मारा। 15 साल की मासूम बच्ची आलिया बेगम तेलंगाना में। हमारी बड़ी तंजीमों के सदर कहां सो रहे? 15-15 साल बेटी की ईंट से कुचलकर मौत हो रही है, और आज आपको कुर्सी चाहिए, गद्दी चाहिए, करोड़ों रुपए का फंड है आपके पास सोर्सेस हैं, इस कौम की मदद होनी चाहिए। आज भी बड़ी तंजीमों के नाम पर हम और आप चंदा देते। अभी ऐलान हो जाए किसी बड़ी मिल्ली तंजीम का, नाम नहीं लूंगा किसी तंजीम का मैं,
अभी ऐलान हो जाए तो हम और आप पसीना बहा बहा कर उनको चंदा देते हैं, लेकिन अगर हमारी कल मौत हो जाए, कोई मॉब लिंचिंग कर दे हमारी, तो ये तंजीम वाले ये ऐसे गायब होते जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता, ऐसे ये गायब हो जाता। इसीलिए मुसलमानों कोई मदद के लिए नहीं आने वाला, आपको खुद खड़ा होना होगा, आपको खुद तैयार होना होगा। और आप कैसे होंगे? आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत कीजिए। हमारे नौजवानों, एक टारगेट सेट करो अपनी जिंदगी का, अपनी जिंदगी का एक टारगेट सेट कीजिए और अल्लाह का कुरान, अल्लाह की शरीयत के एक एक लफ्ज पर यकीन, ईमान बिल यकीन पैदा कीजिए, तभी अल्लाह की नुसरत आएगी, मदद आएगी। सबक लेना चाहिए हिंदू भाइयों से, जा रहे हैं, मर रहे हैं भीड़ में जाकर। अभी पूर्णिया का जो सांसद जी साहब है, उनकी भांजी का भी डेथ हुआ गालिबन एक्सीडेंट में, आज ही की बात है। वो भी कुंभ से आ रहे थे नहाकर। हालांकि कुंभ का मेला शास्त्र का ज्ञान नहीं है, शास्त्र में नहीं है, पौराणिक कथाओं में। पौराणिक कथा मतलब पुराने किस्सा कहानियों में है। कैसे इसका वजूद हुआ मुख्तसरन बताता हूं। इंद्रजीत देवता का बेटा जैन किसी जमाने में, सदियों पहले, सैकड़ों पहले, वंस अपॉन अ टाइम, बहुत लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत पहले, राक्षस और देवता में लड़ाई हुई। किसको लेकर? अमृत जल को लेकर, यानी वो पानी जिसको पी लेगा तो आदमी कभी मरेगा नहीं। हालांकि हमने आपको मंत्र पढ़कर बताया, हिंदू भाइयों में मरने का कॉन्सेप्ट है, ईश्वर के पास हिसाब देने का कॉन्सेप्ट है। जैसे मुसलमानों में है, जब मुसलमान मरेगा अल्लाह के पास हाजिर होगा, उनका हिसाब किताब होगा, ऐसे हिंदुओं में भी। तो वो अमृत जल प्राप्त करने के लिए लड़ाई हुई। 12 साल तक लड़ाई होती रही, कहां जमीन पर ने आसमान में। 12 साल लड़ाई होने के बाद इंद्रजीत देवता का बेटा जैन उस अमृत जल को प्राप्त किया हाथ में, और वो भागने लगा, आसमान में जाने लगा। तो वहां से 4 कतरे गिरे, 4 कतरे अमृत जल के 4 शहर में गिरे। एक गिरा हरिद्वार में, और एक गिरा प्रयागराज में, एक गिरा उज्जैन में, एक कतरा गिरा जनाब आपके नासिक में। इसीलिए गंगा चारों शहर में है, और इन चारों शहर में अमृत जल गिरा है। और इन्हीं अमृत जल जिस रात में गिरा, उस रात में, चूंकि 45 दिन का ये त्योहार होता है गंगा स्नान, तो 45 दिन तुम कतरा नहीं गिरा है पानी का, एक दिन गिरा। वो दिन, वो रात कौन सी थी जिस रात को ये कतरा गिरा है? वो रात थी मौनी अमावस्या की रात, जिस रात में भगदड़ हुई, 80 लोग मरे। तो वो कतरा जो अमृत जल गिरा है, तो हिंदू भाई ये सोचते हैं कि अमृत जल आज ही रात में गिरा है, तो इसलिए चलो आज रात में नहाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। मेरे हिंदू भाइयों, अगर आपने किसी को जुबान से गाली दी है, किसी को जुबान से तकलीफ पहुंचाया, आपने किसी की नाजायज जमीन पर कब्जा किया है, किसी की रकम हड़प ली, या रिश्वत की थैलियां देकर किसी की दुकान पर, किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, तो याद रखो 70 मर्तबा गंगा स्नान कर लो, पाप नहीं धुल सकता। जैसे मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह का हक माफ होगा, बंदे का हक माफ नहीं होगा। किसी पर जुल्म कर दोगे, जैसे वो डीएसपी साहब ने इमाम को मारा बेचारे को, हम अपने मिल्ली तंजीमों के कायदीन से कहेंगे कि आप हिम्मत पैदा कीजिए, आपको सोर्सेस है, आपके पास फंड है, आपके पास अफराद है। 10 करोड़ मेंबर होने के बावजूद भी आज आप हेल्पलेस हैं, आज आप इन इमामों की मदद नहीं कर सकते, तो आपको गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। निकालना हो निकालो मेरे खिलाफ बगावत के लिए, बगावत की और मेरा बाइकाट करो। कि अब्दुल्ला बहुत बोलता, मैं बोलूंगा, मरते दम तक बोलूंगा, इसलिए कि आपको गद्दी दी गई है, आपको सदर बनाया गया है लोगों की मदद के लिए। लोग मार दिए जाते हैं, बेचारे इमाम को मार दिया गया, उनको लाख रुपए तक का कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। टीएसपी के ऊपर में एफआईआर क्यों नहीं बुक हुआ? आलिया बेगम को अपने बाप के जुर्म में क्यों मार दी गई? कहां गए हमारे कायदीन, सदर सेक्रेटरी साहब जो कुर्सियों के लिए जनाब इलेक्शन करवाते हैं, जो कुर्सियों के लिए वोटिंग करवाते? मुसलमानों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, आलिम दीन भी बनाओ,
अपने बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाओ, अपने बच्चों को लॉयर भी बनाओ, अपने बच्चों को मुफ्ती साहब भी बनाओ, अपने बच्चों को चीफ जस्टिस भी बनाओ, अपने बच्चों को जज भी बनाओ। कोई आसमान से नहीं उतरते, भारत में पैदा होते, इस जमीन पर पैदा होते और इंसानों में से ही पैदा होते। इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो। पहले आप अपने बच्चों को अकीदे की तालीम दीजिए, ताकि कल क़यामत में मरने के बाद इनका कोई अकीदा ऐसा ना हो कि आपसे सवाल जवाब हो जाए। और फिर अपने कुरान पर, अपनी शरीयत पर मजबूती के साथ एतकाद और विश्वास को जमाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर इखलास के साथ आपकी मोहब्बत कुरान से और शरीयत से है तो आज भी अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद उतर सकती इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वंतुमुल आलौन होने के बावजूद भी हम जलील और रुस्वा क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता कुरान से कमजोर है, हमारा रिश्ता शरीयत से कमजोर है। शरीयत से रिश्ता मजबूत करो, अल्लाह की मदद तुम्हें आज भी स्वागत और वेलकम के लिए तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपको अभी शाहिर साहब को भी सुनना है, एक मुकर्रिर मौलाना अब्दुल करीम साहब भी मौजूद हैं, उनको भी सुनना है। मेरा तो लंबा सफर होगा अभी, और कल भी आज ही रात में पहुंचा हूँ, कई दिन 12-13 दिन बाद बाहर के सफर से, फिर यही एक प्रोग्राम था, कल फिर निकल जाना है, मैं बहुत दूर सफर करना है। और बस बात चाहे लंबी कही जाए या थोड़ी कही जाए, अगर उस पर अमल हो तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर महफिल कामयाब होगी। तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे हम लोग इंशाअल्लाह, या गुटखा खाते भी रहेंगे? हमारा नौजवान पुष्पा 2 कितना कमाया है, अरे पुष्पा में झुकेगा नहीं, और पुष्पा 3 में कौन सा डायलॉग आएगा उसका इंतजार करें। अल्लाह के नबी का दादा का नाम क्या? अब्दुल मुत्तलिब नहीं, ओरिजिनल नाम पूरा हो, ढूंढ के लाइएगा, जब पता चल जाए तो कारी रूहुल्लाह साहब को बता दें, कारी रूहुल्लाह साहब मुझे बता दें। और मुझे कभी उम्मीद है कि आप मेरी तकरीर सुनेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो अब्दुल मुत्तलिब, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का रियल नाम ढूंढने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। उलमा मुस्तस्ना, उलमा को नहीं कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं। ये जो पुष्पा 2, पुष्पा 3 देखने वाले, उन सब से कह रहा हूं, जो पुड़िया दबा दबा के खाने वाले, सबसे ज्यादा पुड़िया खाने में उत्तर प्रदेश के नौजवान आके हैं। असद भाई पुरानी मानिएगा, आजमगढ़ का प्रोग्राम था, लखनऊ से बैठे वहां का टांडा का, 2 घंटे गाड़ी चल पड़ी हाईवे पे, और ड्राइवर हम सो गए गाड़ी पे, नींद आई। हमने पूछा, वो बेचारा अपनों में पूरा पार्सल था उसका, हमने पूछा कि भाई कहाँ और कितना टाइम लगेगा? बेचारा पहले तो जवाब नहीं दिया, ऐसा उसने ऐसा वो दिखाया कि जैसे हमने मेरी बात न सुनी हो। उसके बाद हमने कहा, अरे भाई पायलट साहब, और कितना वक्त लगेगा जलसागाह पहुंचते पहुंचते? मैं 1 घंटे रोज ऐसे पहुंच जाएगा। ऐसा हाल नहीं होना चाहिए। कभी कभी जरूरत पड़ जाए तो हम लोग भी कभी कभी पुड़िया तो नहीं खाते, पान वान ले लेते। जैसे में भी गाड़ी लंबी लंबी ड्राइव करते हैं तो ड्राइवर के लिए ड्राइवर का धर्म है कुछ खाना, पान खाना, पुड़िया खाना। गर्म रहेगा दिमाग तभी तो नींद नहीं आएगी, वरना मेरे ड्राइवर के तरह स्टेरिंग पकड़ के सो जाएगा। यहीं से जा रहे थे मालदा से प्रोग्राम करके 20 अक्टूबर को आपके दलकोला के पास बाईपास, रात को 3:30 बजे, तकरीबन 3:40 या 45 मिनट का वक्त हो रहा होगा। हम उसको 10 किलोमीटर ये यूनिट डिग्री में हम उसको गाड़ी दी, हमने कहा कि लो पकड़ो तुम चलाओ, मैं जरा सो जाता हूँ। मेरे साथ साथ वो भी स्टेरिंग पकड़कर सो गया। गाड़ी हाईवे पे नहीं, फिर गाड़ी वाली नीचे जाती। वो अल्लाह का फजल था, बच गए, अल्लाह ने बचा लिया। गाड़ी की हालत खराब हो गई तो बहरकैफ कभी कभी वो जरूरत के हिसाब से ड्राइवर लोग ज्यादा खाते हैं, जिंदा रहे वो मतलब नींद से बचने के लिए, नहीं तो फिर हमेशा के लिए सो भी जाते हैं, सुला भी देते हैं दूसरों को। हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। खैर कुछ भी कीजिए आप, लेकिन कुछ अच्छा काम करते रहिए तो दूसरा काम थोड़ा फीका पड़ जाता है। आप पुड़िया खाइए, कुछ भी कीजिए,
नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान करीम से उनसीयत पढ़ाइए और जिंदगी में कुछ कीजिए, अपनी लाइफ में कुछ न कुछ कीजिए। ऐसे खाली मत बैठे रहिए कि नहीं बस ऐसे बैठे रहना है, ऐसा कुछ नहीं। तो इंशाअल्लाह अपने आपकी जिंदगी के अंदर बरकत हो। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।